किसने डिस्कवर किया? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया सी बेंडर ने। किसने डिस्कवर किया? सी बेंडर ने डिस्कवर किया। अब देखिए, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं एटीपी मिल। क्या कहते हैं? एटीपी मिल। अब एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल की। एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है सेल की। अब ये एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपने याद रखनी है। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कंसीडर किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर किया जाता है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन एनिमल सेल। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है एनिमल सेल। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होंगी। एक हो गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दूसरी हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेली है। What do you mean by the term self replicating? Self replicating मतलब है कि ये खुद ही रेप्लिकेट होती है, खुद ही डिवाइड होती है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये खुद ही डिवाइड होती है? इसमें क्या है? इसमें डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसका हमने नाम दिया सर्कुलर डीएनए नॉन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन करता है, तो एक से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बताया नेक्स्ट पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। मतलब जो सेल जितनी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जो सेल जितनी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसमें उतने ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल टर्म है, एक के लिए आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आपने याद रखना है, अगर हम बात करेंगे किडनी सेल में, तो किडनी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 300 to 400 इन नंबर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ऐसे अगर हम लीवर की बात करेंगे तो हमारे लीवर में 1000 से लेकर 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे oocytes की, तो oocytes में लगभग 30,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब एक और बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती कहां पे? देखिए यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसीज में। जब मैच्योर आरबीसीज होगा ना, रेड ब्लड सेल्स, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसके अलावा कहां पे नहीं होता है? एनारोबिक सेल में नहीं होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना ये आपने स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप बनाओगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है? इसमें पोर होते हैं, ठीक है ना। पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर एक प्रोटीन की वजह से बनते हैं। ये पोर, उस प्रोटीन का नाम है पोरिन प्रोटीन, ठीक है ना। पोरिन प्रोटीन की वजह से, जिसकी वजह से जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स का क्या काम है? जो साइटोप्लाज्मिक पीएच है और जो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इन दोनों का पीएच जो है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है प्रोजेक्शंस। क्या है? प्रोजेक्शन। कैसी प्रोजेक्शंस है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आप देखिए इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पे क्या होते हैं? इन्हें इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। अब हर क्रिस्टे पे क्या होता है? हर क्रिस्टे पे पाए जाते हैं ऑक्सीजोम्स, और ऑक्सीजोम्स का नंबर बढ़ता जाता है। अब देखिए इस ऑक्सीजोम्स पे क्या होते हैं? इस ऑक्सीजोम पे होते हैं, इन्हें कंसीडर करते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम कंसीडर करते हैं F0 F1 पार्टिकल। अब देखिए ये जो F0 F1 पार्टिकल्स है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? एटीपी मिल इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। दैट्स व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर आता है इससे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? यही एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एटीपी को बनने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजोम ये यहाँ पे अंदर वाली साइड की तरफ होता है, जो क्या करता है? जिसमें F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। These F0 F1 पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एटीपी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद आपने याद रखना है यहीं पे क्या होता है? एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा। ऐसा करके होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब देखिए ये सर्कुलर डीएनए क्या करेगा? ये रेप्लिकेट होगा। क्या होगा? रेप्लिकेट। जो ही जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कहते हैं सेल डिवाइड होना। सेल डिवाइड होना या सेल रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेशन होने से क्या होगा? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है? अब प्रोटीन वगैरह भी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को,
थोड़ी पूरी प्रोटीन इसको कौन दे देता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स भी कौन सा होता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद हमने इसका फंक्शन पढ़ा। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका है एनर्जी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है ये चीज? यस सर। समझ आया? यस सर।